हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। तो हमारी कंटिन्यू क्लास स्क्वायर एंड रूट चैप्टर की हमारी कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। ये हमारी 45वें नंबर की क्लास आ रही है। ये स्क्वायर रूट की 7 नंबर की क्लास हमारी ये कंटिन्यू चालू है। हमने एक से लेकर 50 तक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए। 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पिछली वीडियो में जाके जिसने नहीं देखी हो वो वीडियो जाकर देख ले। 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। 1 से लेकर 50 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो 51 क्वेश्चन है। आज हमारा 51 क्वेश्चन कराएंगे और बहुत ही अच्छे से आपको ये चैप्टर समझाया जाएगा। तो जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हो जाके पिछली क्लासें देख लें। और जो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड होता है या ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चों को समझ नहीं आता है, तो अलग से हम उसकी वीडियो बना कर समझा देते हैं। तो अब इसका देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि √7 माइनस √5 और √5 माइनस √3 और √9 माइनस √7 और √11 माइनस √9 में से कौन सा में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारी जो बुक चल रही है वो आपको दिखा दें। ये क्वेश्चन रेलवे परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारी बुक डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक चल रही है। ये बुक आपको परचेस कर ली। डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक से हम अपनी कंप्लीट करा रहे हैं। ये हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको √7 माइनस √5 इसके कंजुगेट से हम गुणा कर लेंगे। तो √7 माइनस √5 का कंजुगेट क्या होगा। √7 माइनस √5 का जो कंजुगेट होगा वो होगा √7 प्लस √5। √7 प्लस √5 से ही गुणा कर रहा है, तो √7 माइनस √7 प्लस √5 से ही हम भाग करेंगे। तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये तो फॉर्मूला बन गया हमारा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया √7 का होल स्क्वायर और माइनस √5 का होल स्क्वायर, और नीचे बचा हमारा √7 प्लस का √5 बराबर। यहाँ 7 रूट से स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ 7 आया हमारा, माइनस यहाँ रूट स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ 5 आया है बटे √7 और माइनस √5। √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। आपको समझ में आया होगा, √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा बचा 2 बटे √7 माइनस √5, √7 माइनस √5। इसी प्रकार हम ये निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम √5 माइनस √3, तो इसी प्रकार ये निकालने से हमारी क्या सीरीज बनेगी। तो इसी प्रकार ये हमारा आ जाएगा ऊपर से 2 बटे √5 प्लस का √3 और 2 बटे √3 √9 माइनस का √7 और 2 बटे √11 माइनस का √9। तो इसी प्रकार ये हमारी सीरीज बन गई। अब हम इस सीरीज को लिख लेते हैं। अब हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। तो इस सीरीज को जब कंटिन्यू करते हैं तो हम देखते लिखते हैं। सबसे पहले ये लिखते हैं 2 बटे √7 माइनस √5, 2 बटे √5 माइनस √3, कॉमा 2 बटे √9 माइनस का √7, कॉमा 2 बटे √11 माइनस का √9। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताएं। तो यहाँ पर सॉरी हमारा प्लस चल रहा है, यहाँ हमारा प्लस चल रहा है। तो प्लस, ये सारे प्लस हैं, ये भी प्लस होगा
और ये भी हमारे प्लस, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताएं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो हम इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आप ध्यान पूर्वक समझिए, जो इस संख्या में सबसे बड़ा दिख रहा होगा नंबर, जो हर में सबसे बड़ा दिख रहा होगा वही सबसे छोटा होगा। जो सबसे बड़ा हर में दिख रहा होगा वही नंबर सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा ये है 11 + 9 है, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। तो ये सबसे छोटा नंबर होगा 11√9। उससे बड़ा, उससे बड़ी हमें कौन सी संख्या दिख रही है? तो उससे बड़ी हमें दिख रही है 9 और 7 दिख रही है। तो ये होगी उससे बड़ी संख्या, ये होगी √9, √9 और √7 प्लस, प्लस चल रहा है, मैं माइनस लिख देता हूँ बार बार, प्लस है √9 प्लस √7। उससे बड़ी हमारी ये संख्या होगी, सबसे छोटी हमारा ये नंबर होगा। जो सबसे बड़ा है वही सबसे हमारा छोटा होगा। तो फिर ये उससे छोटा ये, उससे बड़ा ये है, तो ये होगा सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, और उससे बड़ा जो हमारा नंबर है वो ये है 2/√7, 2/√7 प्लस √5, √7 + 5। और सबसे बड़ा जो नंबर है हमारा वो ये नंबर है हमारा 2/√5, √5 प्लस √3, 2/√5 प्लस √3, 2/√5 प्लस √3। अब देखते हैं हम आगे क्या करते हैं। अब हम देखते हैं, तो ये नंबर हमारा है जो हमारा 2/√11 प्लस √9 है, 2/√11 प्लस रो है, ये 4 नंबर पे है, अर्थात ये यहाँ से आया है। तो हमारा जो क्रम होगा वो ध्यान रखते हुए देखें। तो हमारा जो क्रम होगा तो ये है सबसे बड़ी जो संख्या होगी हमारी √11 माइनस √9, √11 माइनस √9 सबसे छोटा नंबर हमारा ये होगा, सबसे छोटा नंबर ये होगा हमारा। और उससे बड़ा हमारा जो नंबर होगा, उससे बड़ा हमारा जो नंबर होगा वो होगा ये √29। तो ये आया है तीसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर का है। तो तीसरे नंबर का ये है हमारा √9, √9 माइनस √7, √9 माइनस √7। फिर हमारा ये है √7 माइनस √5, ये पहले नंबर का है। तो √7 माइनस का √5, √7 माइनस का √5, √7 माइनस का √5। और जो सबसे बड़ा नंबर हमारा एक यही बचा √5 माइनस √3, √5 माइनस का √3। तो सबसे बड़ा हमारा ये नंबर बचा √5 माइनस का √3। तो जो सबसे बड़ा हमारी संख्या है वो यही है। तो सबसे बड़ी संख्या जो हमारी है √5 माइनस का √3, ये नंबर सबसे बड़ा है, ये नंबर सबसे बड़ा है। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं, कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। तो ये नंबर हमारा सबसे बड़ा नंबर है, ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 52 क्वेश्चन है। तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी पे 52 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्लीट करें। इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे किए जाते हैं, तो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे किए जाएंगे। तो हम इस प्रकार का जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसे हम भाग विधि द्वारा निकालेंगे। इसे हम किस मेथड द्वारा निकालेंगे, तो इसे हम भाग विधि द्वारा निकालेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं यहाँ दशमलव नहीं है, तो यहाँ मान के चलते हैं ये दशमलव नहीं, तो हम भाग विधि द्वारा ये निकालेंगे। 5 3 5, 5 3 5, 9 2 और 2 5, 9 2 और 2 5, इसको हम भाग विधि द्वारा निकालेंगे। तो हम इसके पेयर बना लेते हैं। तो एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर होगा, एक ये पेयर होगा, और एक पेयर हमारा जीरो लगा के ये हो गया। तो हम सबसे पहले हम 2 कैरी लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 2 से देते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 में 4 का 1 बचे। अब हम क्या करते हैं, जिससे हम बार देते हैं उसी को हम ऐड कर लेते हैं, उसी को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ आ गया 4, यहाँ हमारा आ गया 4। अब हम अपना ये पेयर उतार लेंगे,
ये पेयर हमने उतार लिया यहाँ। अब यहाँ हो गए हमारे 135। अब यहाँ पे 135, अब 3 बार लगा के देखेंगे हम, 3 लगा के देखेंगे हम, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो 15 में से 9 गए तो 6 बचे, और 2 में से 2 गया तो कुछ ना बचा। एक पेयर हम और उतार लेते हैं। अब हम ये पेयर यहाँ उतार लेंगे, 92 आ गया। और यहाँ हम ऐड करेंगे 3, जिसको हम बार देते हैं उसी को हम ऐड कर लेते हैं, तो 46 आया। यह हमारा 46 आया। अब हम एक कैरी लगाते हैं, एक लगा के देखते हैं हम, 1 पंजा 1 और 1 6 और 4 6 1। तो यहाँ आ गया हमारा 4 6 1। अब हम ऐड करते हैं, 2 में से 1 गया 1 बचा, और 9 में से 6 का 3 बचे, और 6 में से 4 का तो 2 बचे। 231 आ गया। अब हम एक पेयर हम यहाँ पर और उतार लेते हैं, ये आ गया हमारा 2 3 1 2 5। अब यहाँ पर हम एक ऐड करते हैं, जिसको हम बार देते हैं वही ऐड करते हैं, 465 आ गया। तो 465 आ गया। हम 5 बार देते हैं यहाँ पर, 5 दे के देखते हैं हम, तो 55 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 हासिल लगा 1, 5 छक्का 30 31 का 1 हासिल लगा 3, 5 और 20 और 3 23, 5 और 20 और 3 23, अर्थात पूरा हमारा कैंसिल हो गया, पूरा हमारा कैंसिल हो गया। हमारा जो आंसर आया वो आया 2 3 1 5। हमारा जो आंसर आया वो आया 2 3 1 5। अब हमारे दशमलव देखते हैं कि दशमलव हमारे कै संख्या के या कै अंक के बाद लगा है। तो दशमलव हमारा 2 4 1 2 3 4 4 के बाद है, जब स्क्वायर रूट उठेगा तो 2 के बाद रह जाएगा, 2 के बाद रह जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा हमारा 2 3 1 5, जो कि ऑप्शन 2 3 1 5 ये सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है 2 3 1 5। ये हमारा क्वेश्चन है। कैसा लगा क्वेश्चन आपको ज़रूर बताएं। इस प्रकार का क्वेश्चन ये कैसा लगा ज़रूर बताएं। समझ में आया या नहीं आया ज़रूर बताएं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम एक छोटा सा टॉपिक अलग से अच्छे से समझाएंगे और आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 53 नंबर का क्वेश्चन है। 53 नंबर का क्वेश्चन कराते हैं आपको। 53 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, तो बहुत से बच्चे इस प्रकार को देखकर आसानी से पॉइंट 2 लिख देंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। पॉइंट 2 आंसर लिख देंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। अगर पॉइंट 2 लिखते हैं और फिर पॉइंट 2 लिखेंगे तो 2 दूनी क्या होता है 4, 2 दूनी क्या होता है 4, और 1 और 2 के आगे दशमलव है तो 2 के आगे दशमलव लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर ठीक है, तो इसका जो मान होगा वो यही होगा। वो सवाल हमारा क्वेश्चन और था, वो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता है। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए 0.4, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हो, ध्यान रखें ये 0.04 है, ये 0.04 है, तो इसका तो आ जाएगा 0.2, इसका तो 0.2 ही आंसर आ जाएगा, इसका तो 0.2 ही आंसर आ गया। लेकिन अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे ये क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हम किस प्रकार करते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे आए हुए क्वेश्चन हैं एग्जाम में, तो ये आगे आएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन होगा, 75 नंबर का बुक में क्वेश्चन है। तो ध्यान रखें इस प्रकार के क्वेश्चन का तो आंसर ये सही है 0.2, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में इस प्रकार का आंसर नहीं लगा दें, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर 0.2 लगा दिया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत होगा। तो ध्यान रखें इस क्वेश्चन को, तो ये तो सही है बिल्कुल कि 0.2 आएगा, ये तो सही है 0.2 आएगा, जो कि सी ऑप्शन में है, जो कि सी ऑप्शन में। लेकिन ये क्वेश्चन का 75 आगे कराएंगे हम, तो उसका ध्यान रखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 54 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54। तो 54 क्वेश्चन क्या कहता है, √36 1 अपॉन 1000 0.4, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो 1 के आगे दशमलव लगा है और ऊपर भी 1 के आगे दशमलव लगा है,
तो दोनों का दशमलव हमारा हो जाएगा ख़त्म, दोनों का दशमलव हमारा हो गया ख़त्म। अब हमें आसानी से पता है जो 361 होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, वो होता है हमारा 19 का। 361 हमारा 19 का होता है। और 1024 हमारा स्क्वायर रूट होता है, वो किसका होता है, तो 1024 जो हमारा स्क्वायर रूट होता है 32 का होता है, वो होता है हमारा 32 का। तो हमारा आंसर ये बी ऑप्शन का आंसर होगा 19/32। यही हमारा आंसर होगा 19/32, यही हमारा आंसर होगा 19/32। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन है। तो 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर रूट 0.01 प्लस अंडर रूट 0.0064। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो हम इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 0.01, तो इसको हम स्क्वायर रूट ऐसे लिख देंगे 0.01 प्लस इसको, ये होता है 64 अट्ठू 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है, 8 का जो स्क्वायर होता है 64 होता है, लेकिन 4 के बाद लगाया तो यहाँ नीचे 2 के बाद आ जाएगा, 2 के बाद आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर देंगे, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ आ गया 0.09 जो कि होता है 0.3 का, जो कि 0.3 का होगा हमारा आंसर, जो कि ए ऑप्शन में है 0.3, यही हमारा आंसर होगा 0.3। बताइए क्वेश्चन कैसा लगा आपको, जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 56 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो 56 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये हमारा है अंडर रूट 121 और इंटू 9 बटे 1.1 इंटू 0.11। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, तो बताएं हमें इस प्रकार का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस प्रकार का आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें ज़रूर बताएं कि इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं अपनी कॉपी में। तो कैसे किया जाएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो 1 2 के आगे दशमलव लगाया और 1 के आगे, तो 1 2 3 के आगे दशमलव लगाया हमारा 1 2 और 3 के आगे हमारा दशमलव लगाया, यहाँ भी हमारा 1 2 और 3 के आगे दशमलव लगाया। तो हमारे ये सारे दशमलव हमारे ख़त्म हो गए, तो ये हमारे सारे दशमलव हमारे ख़त्म हो गए। तो ऊपर जो हमारा बचा वो 121 किसका होता है, तो 121 आपको पता होगा 121 जो होता है वो 11 का होता है। तो अर्थात 11 और नीचे भी 11 है, तो 11 11 कितने हो गए, 121 हो गए। 11 11 जो हो गए हमारे वो कितने हो गए, 11 और 11 जो हमारे हो गए वो 121 हो गए। 11 और 11 हमारा 121 हो गया। हाँ जी, तो 11 और 11 हमारा 121 हो गया। ये 11 और 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। अर्थात इससे ये हमारा ख़त्म हो गया, इससे ये हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारा जो नीचे बचा वो बचा अंडर रूट 9, जो हमारा नीचे बचा वो अंडर रूट 9 होता है। और अंडर रूट 9 किसका होता है, 3 का होता है। अंडर रूट 9 जो हमारा आंसर होता है वो 3 होता है। अंडर रूट 9 जो हमारा आंसर होता है वो 3 होता है, जो कि बी ऑप्शन में है, जो कि बी ऑप्शन में है। कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें जरूर बताएं, जो कि बी ऑप्शन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 नंबर का, देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 58 नंबर का क्वेश्चन है। तो 58 नंबर का क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कहता है। यह अंडर रूट 0.729 बटे
अंडर रूट 0.00841। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऊपर है 0.729 और नीचे है जो हमारा 0.00841 है, 0.00841 है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, हम दोनों का अंडर रूट लगा देंगे, हम एक अंडर रूट में ले ले रहे हैं हम। तो 729 बटे 0.00841। अब हम यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ 3 है, यहाँ कितने हैं, यहाँ दशमलव कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 के आगे दशमलव लगा है और यहाँ 3 के आगे लगाया, तो 2 जीरो हम यहाँ और बढ़ा देंगे। तो ये हमारा दशमलव खत्म हो गया, ये हमारा दशमलव यहाँ से बिल्कुल खत्म हो गया। तो यहाँ से हमारा जो आ गया वो यहाँ से हमारा आ गया। तो हम इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, हम इसको भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 729 इंटू 100 बटे 841। अब हमें आप ये बताएं कि 729 कितने का होता है। 729 जो होता है वो आप कितने, तो 25 का होता है 625, 26 का 676 और 27 का होता है। तो 27 का जो होता है हमारा वो होता है 729, 27 इंटू 100 का होता है हमारा 10, 100 का होता है हमारा 10 बटे 841 हमारा कितना का होता है, तो 30 का होता है हमारा 900, 30 का हमारा 900 होता है और 30 के अप्रोक्सीमेटली है, तो हम इसके ये हमारा 29 हो जाएगा। 29 9 में 81 होता है, तो ये 29 का हो जाएगा। ऊपर जो हमारा आया वो आया हमारा 270 बटे 29, ये हमारा आया 270 बटे 29 270 बटे 29 आया। अब हम इसकी भाग देते हैं हम, तो हम 29 की जब भाग देंगे, हम 29 की भाग अब 270 से देते हैं, तो 9 में 81 का 1 हासिल लागे 8 और 9 दूनी 18, 18 और 26, 9 में 81 का हासिल लागा 8, 9 दूनी 18 8 26, तो 10 में से 1 क्या 9 बचा, यहाँ रहेगा 6, 6 में 6 कुछ नहीं बचा। तो हमारा जो आंसर आया वो 29 तो हमारा आया बटे में, 29 हमारा बटे में आया और सही में आया 9 और 9 सही 9 बटे 29। तो 9 सही 9 बटे 29, ये हमारा डी ऑप्शन का आंसर है, डी ऑप्शन का आंसर है, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। कमेंट में बताएं कैसा लगा ये हमारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारा इस समय क्वेश्चन छूट गया, 57 क्वेश्चन हमारा छूट गया, तो वो 56 करा दिया, 8 करा दिया, लेकिन 57 क्वेश्चन हमारा छूट गया है, तो हम 57 क्वेश्चन कराते हैं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं हम ये क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये क्या होगा, तो ध्यान से देखिए आप, 1 2 के आगे दशमलव लगाया, 1 2 3 4, 4 के आगे दशमलव लगाया, यहाँ 1 और 2 के आगे दशमलव लगाया, यहाँ हमारा 2 के आगे दशमलव लगाया, 1 और 2 के आगे दशमलव लगाया, तो यहाँ 1 और 2 के आगे दशमलव से ये 2 के आगे दशमलव खत्म हो गया, ये हमारा दशमलव खत्म हो गया। और यहाँ जो हमारा बचा वो बचा 100, यह हमारा आ गया 100। अब खोलते हैं, तो यहाँ से तो हमारा आ गया, यहाँ हम काट देते हैं, 9 में 81, 9 में 81 और 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 2 बचे, 4 तियाँ 12 और 4 छंग 24। तो ऊपर तो आ गया हमारा √36, ऊपर तो आ गया हमारा √36 और नीचे आ गया हमारा 100। तो यहाँ से बचा 6 36 6 और यहाँ से आ गया 10, 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10, 3/5, 3/5, जो कि हमारा जो आंसर है वो है 5 छक्का 30, 0.6, 0.6, जो कि ए ऑप्शन में है, ये ए ऑप्शन में है 0.6। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा
59 क्वेश्चन देखिए आप, 59 क्वेश्चन देखिए, 59 क्वेश्चन देखना आप। 100.289 बटे 00121। तो ये क्वेश्चन हमारा, तो ये क्वेश्चन है हमारा 59 क्वेश्चन ये कहता है। तो सॉल्व करते हैं हम 59 क्वेश्चन को, अपने सॉल्व करते हैं। तो 1 2 3 के आगे दशमलव लगाए, और यहाँ 1 2 3 4 5 के आगे दशमलव लगाए। तो यहाँ भी हम 5 कर लेंगे। तो 1 और 2 दशमलव, 1 तो 5 हो गए, 5 के आगे दशमलव लगाए, क्योंकि 0 बढ़ा देंगे उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 2 5 के आगे दशमलव हुआ, तो ये खत्म हो जाएगा हमारा। तो 289 हमारा कितने का स्क्वायर होता है? तो 289 होता है हमारा 70 का। और ये 100 दे रखा है, 100 ऐसे मान लेते हैं हम। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं इंटू 100 लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा 10, ये हमारा 10 आ गया बटे, इसको हम लिख सकते हैं 11, इसको 11 लिख सकते हैं। ये 17 दाएँ 170 आ जाएगा बटे 11, 17 दाएँ 170 बटे 11, अर्थात हमारा जो आंसर आ जाएगा, हमारा जो आंसर आ जाएगा 170 बटे 11, जो कि बी ऑप्शन में है। 170 बटे 11 जो कि बी ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर होगा। 170 बटे 11 जो कि बी ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 60 नंबर का क्वेश्चन है। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, 60 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। तो 60 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। अंडर रूट 0.009 भाग अंडर रूट 0.01 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान आप निकालिए। तो किस प्रकार हम इसका मान निकालेंगे ये भी देखते हैं। सबसे पहले देखिए, तो हम इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार, अगर भाग में है तो हम इसको एक ही अंडर रूट में लिख लेंगे हम। तो 0.009, 3 जीरो हैं तो 3 जीरो लगा देंगे, 009 बटे 0.01। अब देखिए कितने के दशमलव है, 1 2 3 4 के आगे दशमलव, यहाँ 2 के आगे, तो 2 और बढ़ा दिए, ये 4 हो गए। तो दशमलव से दशमलव हमारा खत्म। तो ऊपर तो आ गया हमारा 3, ऊपर हमारा 3 आ गया, नीचे आ गया हमारा 10। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 0.3, जो हमारा आंसर आएगा वो 0.3। और यही हमारा आंसर है 60 क्वेश्चन का। और ये हमारा आंसर दे रखा है बी ऑप्शन में, यही हमारा बी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 61 नंबर का क्वेश्चन। तो 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ये है अंडर रूट 441, अंडर रूट 0.441 बटे अंडर रूट ये है 0.625 क्वेश्चन मार्क। अब इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए अब इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1 2 3 के आगे दशमलव लगाए, और पहले तो हम इसको अंडर रूट में लिख लेंगे, फिर पहले हम इन दोनों को अंडर रूट में लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 0.441 अपॉन 0.625, 0.441 अपॉन 0.625। अब देखिए 1 2 3 के आगे दशमलव लगाया, और 1 2 3 के आगे दशमलव लगाया, तो दशमलव से दशमलव हमारा खत्म हो जाएगा, दशमलव से दशमलव हमारा खत्म हो जाएगा। अब हमारा जो 441 होता है वो आपको खूब पता होगा 21 का होता है, 441 21 का, और 25 का होता है 625, 25 का होता है हमारा 625। अब हम क्या करते हैं, अगर हम 25 को 2 से 10 से भाग देंगे तो पॉइंट लगा के 0 आएगा, पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा। और 25 चौका तो 25 अट्ठे 200, और 25 अट्ठे 200, और 25 चौका 100, 0.84। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन में है, जो कि सी ऑप्शन में है, जो कि डी ऑप्शन में है, हमारा डी ऑप्शन में ये आंसर है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमने पॉइंट लगा के हमने अपना 0 उतार दिया, और 25 अट्ठे 200, 4 होते 25 चौका 100।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 62 क्वेश्चन है। तो देखिए 62 क्वेश्चन को करते हैं आपके सामने। 62 क्वेश्चन को करते हैं। तो 62 क्वेश्चन हमारा 0.000441 ये हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 6 है तो 3 के आगे लगेगा। 6 है तो स्क्वायर रूट होगा तो 3 के आगे लगेगा। और 441 होता है वो हमारा 21 का होता है। 21 का होता है 441, लेकिन 3 के आगे लगेगा तभी 6 बनेंगे। 1 2 3 के आगे लगा दिया तभी तो 3 दूनी 6 डबल होता है। डबल होगा तो यही हमारा आंसर होगा 0.021। 0.021 ये सी ऑप्शन में है। ये हमारा सी ऑप्शन में है तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 63 नंबर का क्वेश्चन। 63 नंबर का क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं आपके सामने। 63 नंबर का 0.49 अपॉइंट 0.25 प्लस 0.81 बटे 0.36। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। किस प्रकार होंगे ये क्वेश्चन तो देखते हैं हम। तो 1 और 2, 2 के आगे दशमलव लगाया और 2 के आगे दशमलव लगाया तो ये दशमलव हमारा खत्म। 2 के आगे लगाया और 2 के ये भी दशमलव हमारा खत्म। तो यहाँ से तो हमारा बचा 7 7 7 49 और यहाँ 5 प्लस यहाँ बचा हमारा 9 और यहाँ बचा हमारा 6। हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 6 पंजे हमारा 30 एलसीएम है। 6 पंजे 30 तो 5 छक्का 6 और 6 सत्ते 42 प्लस 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 9 पंजे 45। हम ऐड कर देंगे 5 और 2 7 और 4 और 4 8 8730। अब हम इसको अगर कट रहे हैं तो हम इसको काट देंगे। तो 3 धाए 30, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचे और 3 नेम 27। तो हमारा जो आंसर आया वो 10 दूनी 20 और 9 2 सही 9 बटे 10, 2 सही 9 बटे 10 जो कि बी ऑप्शन में है। यही हमारा आंसर होगा। 2 सही 9 बटे 10 यही हमारा आंसर होगा। कैसा लगा हमारा क्वेश्चन जरूर बताएं। कैसी लग रही क्लास ये भी बताएं। कमेंट लाइक जरूर करते रहें। मेहनत से क्लास चल रही है। जो क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में उस क्वेश्चन का नंबर डाल दें। ये 57 है मान लो, ये समझ में नहीं आया, या 60 क्वेश्चन आपको ये समझ में नहीं आया तो 60 नंबर डाल दें कमेंट में। तो हम उसकी एक अलग से वीडियो उस क्वेश्चन की बना के आपको डाल देंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 64 नंबर का क्वेश्चन है और देखते हैं उसको। तो इस क्लास में हम 1 से लेकर 63 तक क्वेश्चन ही कराते हैं। 1 से लेकर 63 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। और आज की क्लास में हमने 50 से लेकर 63 तक क्वेश्चन कराए। 13 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए। 13 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।